नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बेहद अहम मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सोचिए सोचिए अगर किसी लड़के और लड़की के बीच प्यार हो जाए तो क्या अब उसके माँ बाप भी जेल जाएंगे? जी हाँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ताजा बयान ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि असम में प्रस्तावित लव जिहाद कानून के तहत न सिर्फ आरोपी लड़के को बल्कि उसके माता पिता को भी जेल भेजा जा सकेगा। यानी अगर कोई शादी या रिश्ते को लेकर सरकार के बनाए धार्मिक एजेंडे के खिलाफ चला गया तो सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए है या किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए? असल में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल पिछले एक दशक से बार बार किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन देश के किसी भी अदालत या जांच एजेंसी ने अब तक इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है या नहीं पाया है। न राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और ना ही किसी राज्य की पुलिस ने कभी यह साबित किया कि मुसलमान लड़के योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। बावजूद इसके बीजेपी शासित राज्य बार बार इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब असम में भी यही हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम अपनी महिलाओं को लव जिहाद और विवाह के जाल से बचाना चाहते हैं। मगर सच्चाई ये है कि बयान सीधे तौर पर एक धार्मिक पूर्वग्रह को मजबूत करता है कि मुस्लिम पुरुष खतरा है और हिंदू महिलाएं पीड़ित। इस प्रस्तावित कानून में सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली कि इसमें माता पिता तक को आरोपी बनाने की बात कही गई है। यानी अगर किसी लड़के पर लव जिहाद का आरोप लगा तो उसके माँ बाप भी अपराधी माने जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां एक वयस्क लड़का और लड़की अपने मन से शादी करें, अपने मन से, क्योंकि उन्हें तो अधिकार है, और किसी तस्वीर को किसी तीसरे को, माफ कीजिएगा, ये रिश्ता पसंद ना आए तो सीधे उनके परिवार को जेल भेजा जा सकता है। क्या यही है अमृतकाल की न्यायिक व्यवस्था? क्या प्यार करने की आजादी अब अपराध बन चुकी है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये कानून समान रूप से लागू होगा? क्या अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तब भी उसके माता पिता को गिरफ्तार किया जाएगा क्या? दोस्तों, इतिहास बताता है कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल हमेशा एक तरफा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से लव जिहाद विरोधी कानून बने हुए हैं, लेकिन इनमें एक भी मामला ऐसा नहीं मिला जिसमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। हमेशा वही एक पैटर्न दिखता है, मुस्लिम युवक, हिंदू युवती और आरोप लव जिहाद का। और असम में भी यही खेल दोहराया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा के दूसरे बयान भी इसी मानसिकता की झलक देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह बच्चों देता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह बच्चों को देता है तो हम बच्चों को रोक नहीं सकते। मैं कहता हूं जितने पैदा करो, लेकिन सरकार से कोई मदद मत मांगो। कोई लोग बोलते हैं हम क्या करो, अल्लाह हमें दे दिया तो हम क्या कर सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं है, अल्लाह दिया तो अब ले लीजिए, लेकिन तब बच्चा को स्कूल में पढ़ाइए और आप महिला उद्यमिता से आपको ताकत नहीं मिलेगा। इस बयान में छिपी सांप्रदायिक सोच को समझना मुश्किल नहीं है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर खुले तौर पर जनसंख्या नियंत्रण की बहस को धार्मिक रेखाओं में खींच रहे हैं, मानो ज्यादा बच्चे पैदा करना सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा हो। जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं दोस्तों, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि असम समेत पूरे भारत में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। ये पूरा जो एजेंडा है वो महिला सुरक्षा के नाम पर
समाज में धार्मिक विभाजन बढ़ाने का एक नया तरीका है। असम में पहले ही चाइल्ड मैरिज के नाम पर हजारों मुस्लिम युवकों को जेल भेजा गया, जिनमें से कई गरीब मजदूर थे। अब लव जिहाद कानून लाकर उसी समुदाय पर एक और चोट की तैयारी की गई है। दोस्तों, ये सब जो है वो एक चुनावी नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़ और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से हटाकर सांप्रदायिक बहस में उलझाया जा सके। दोस्तों, कानून का सिद्धांत है समानता और न्याय, लेकिन जब कानून किसी विशेष पहचान को ही निशाना बनाने लगे तो वो न्याय नहीं, भेदभाव का औजार बन जाता है। अगर सरकार सच में महिलाओं की सुरक्षा चाहती है तो उसे शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर काम करना होगा, उस पर फोकस करना होगा, ना कि इस तरह के धर्म के एजेंडे फैलाकर, ना कि धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले कानून बनाकर। आखिर में आज की चर्चा में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमें ये याद रखना होगा कि प्यार कोई अपराध नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत उसकी विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में होती है। अगर राज्य ये तय करने लगे कि कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा और उसके माता पिता को जेल में डालेगा या नहीं डालेगा, तो ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही का चेहरा बन जाएगा। इसलिए जरूरत है सवाल पूछने की। क्या असम में ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए आ रहा है? यह समाज में नफरत का एक और हथियार बनने जा रहा है? तो दोस्तों, शायद यही सबसे डरावनी बात है कि आज लव के नाम पर लॉ बनाया जा रहा है और न्याय के नाम पर नफरत को कानूनी रूप दिया जा रहा है, जो हमारे समाज में जहर घोल रहा है, हमारे समाज को, हमारे भाईचारे को बांट रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? आपके विचार देश हित के लिए, देश के भाईचारे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।